तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बोल के डुबा दिया, समझे। बंगारू तेलंगाना बोले, बंगारू तेलंगाना नहीं है भाई, ये बंगारू तेलंगाना सिर्फ केसीआर के लिए बंगारू तेलंगाना है। नामपल्ली में जो है माहौल बहुत खराब है माहौल। जो ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ बोल दो, इससे पहले जो है MIM का पार्टी जो है 10 साल से रहा। ये हुकूमत भी जो है तेलंगाना हुकूमत आके 10 साल हुआ। ये 8-10 साल के अंदर ये MIM का MLA ये कुछ भी डेवलप नहीं किया इधर। हमारा जो है तेलंगाना हुकूमत है तो हमको जो हमारा कुछ हम लोगों का गरीबों का जो अच्छा करता समझे, हमारा नफड़ा कर दिया, ऐसा लफड़ा कर दिया कि हमारे घर तोड़ दिए, हम उनको बेसहारा कर दिए, रोड पे कर दिए हमको। आज हमारे ऊपर कैसा है, आज जो तेलंगाना हम जीता है, हमारा तेलंगाना हमारे ऊपर जो जुल्म कर रही, हमारे ऊपर कैसा करके कोर्ट के चक्कर है। अरे नमूने के लिए नाम निशान के लिए बिल्डिंग बनाए, कहीं पूरी ये 46 एकड़ जमीन है ये जो बोजागुटे के हमारी सरकार बनने जा रही तेलंगाना में, वो नहीं बनेगी, कोई सरकार नहीं बनेगी। ये घर जो बनेगी, जिंदगी भर में नहीं बनेगी। हिंदुओं का राम मंदिर दिखाएंगे ले जाके, हिंदू का राम मंदिर, हिंदू दिखा के नहीं होना, सेक्युलर होना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन माइनॉरिटी सब होना। हिंदू बोल के हिंदू पे एक ही नहीं होना, हिंदू मुस्लिम बोल के कांग्रेस को क्यों चाह रहे, क्या कांग्रेस खरी से जिंदगी भर जितने भी स्कीमें बना है कांग्रेस बना दीजिए। केसीआर भी तो कह रहे हम 400 में सिलेंडर देंगे, कहा दिए अभी दे तो बोल रहा अभी कहीं बोल रहा अभी तो लग नहीं तुम बोल के अभी भी कहीं तुम बोल रहे, कितने दिन कहाँ गए? अरे 2 BHK फ्लैट दिए हैं लोगों को, गरीबों की सरकार है। काय के लिए? काय के लिए? अरे लोगों में घर बांट रहे हैं, केसीआर कह रहे हैं। घर कहाँ किसको दिए? उन लोगों को TRS लोगों को भी बांट लिए, किसको ले बांटे? बेटी को, उनके खानदान को बांट लिए, पूरा पोस्ट ऑफिस उनके खानदान को बांट लिए। मंदिर दे रही है, मंदिर ले जाएगी घुमाने, मंदिर सबके लिए होना है, मंदिर लगा के बीच में मुस्लिम हिंदू बोल के छीन लगे नहीं है, यहाँ पर क्यों बना है? गरीब लोगों को पट्टा देना ना। मैं 35 साल में यहाँ बोजागुट में रह रहा हूँ, फिर उन लोग गवर्नमेंट देख के डबल बेडरूम बनतुम बोल के अभी तक नहीं बना। 6 साल से पूरा तोड़ दिया, नाम के ये बिल्डिंग बना दिया, फिर पड़ा होगा 6 साल होगा, अभी तक वो गरीब लोगों को घर नहीं दे रहा। फिर कैसा है गवर्नमेंट, कैसा है? 10 साल में तेलंगाना का बनाए हम। हाँ हमारा तेलंगाना है तो गरीब लोगों को, पब्लिक को तेलंगाना आए तो अच्छा रहता बोल के लोग बंगारू तेलंगाना बंगारू तेलंगाना बोले, बंगारू तेलंगाना नहीं है भाई, ये बंगारू तेलंगाना सिर्फ केसीआर के लिए बंगारू तेलंगाना है। अरे गरीबों की सरकार है तेलंगाना में। जमीना पूरे उसके बाद क्या था आएगा, आज जो एकरा पूरा कब्जा कर लिया, हमारी जमीन पूरा कब्जा कर रहे हैं, बेसहारा करने जा रहा हूँ। तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, नहीं बनेगी, कांग्रेस का हवा है, कांग्रेस हवा। यस, देखिए दिसंबर 3 तारीख के दिन रिजल्ट आपको मालूम हो जाएगा। योगी जी आ रहे, कह रहे हमारी सरकार बनेगी, नहीं चलता, नहीं चलेगा भाई, योगी ना मोदी, सिर्फ राहुल गांधी को कर रहा। तेलंगाना में सीधा कांग्रेस आ रही। 9 तारीख को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बनेंगे और नामपल्ली में भी भारी अक्सरियत से फिरोज खान जीतेंगे। फिरोज खान सोशल वर्कर है और आवाम के बीच में रहते, कोरोना में मंदिर मस्जिद सब जगह सैनिटाइजर करे और लॉकडाउन में गरीबों को बांटे चावल, और लॉकडाउन में गरीबों को बसों से टिकट दे के अदर स्टेट के लोगों को भेजे। हर जगह नुक्कड़ पे फिरोज खान रहते, मेडिकल कैंप लगाते। 25-30 साल से सोशल खिदमत कर रहे हैं उन्होंने, 30 साल से। नहीं है फिरोज खान गुंडागर्दी करते हैं। नहीं बेकार भाई, ये बात बेकार है। वो खिदमत खल्क करते, गरीबों के मसीहा है,
पूरों के मसीहा है वो। पूरे हैदराबाद में ऐसा सोशल वर्कर मैं नहीं देखा भाई। सोशल वर्कर मैं 48 ईयर्स का हूँ। मैं 30 साल से फिरोज खान को देख रहा हूँ। गरीबों के लिए मसीहा है वो। हर एक को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पूरों को भाई भाई के जैसा देखते भाई। वैसे साहब कह रहे हैदराबाद सिर्फ पतंग उड़ेगी भाई, कोई नहीं चलेगा यहाँ पे। भाई उनका काम, उनका डेवलपमेंट फिरोज खान का और देंगे। फिरोज खान डेवलपमेंट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई। फिरोज खान डेवलपमेंट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो हर जगह, हर एक के मसीहा है। हर नुक्कड़ पे फिरोज भाई बोलते रहते हैं उन्होंने। ऐसा आदमी की जरूरत है भाई। पूरे लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, क्रिश्चियन पूरे जगह, चर्चों में। हर एक आदमी, छोटे मासूम बच्चे, उन्होंने नाम निशान दाखिल करते वक्त पे आप देखिए 50 बच्चों को लेके, एक को कमिश्नर बनाता हूँ बोले, एक को कलेक्टर बनाता हूँ बोले। ऐसी सोच आदमी, कैसा रोडिज्म रहता, कैसा गुंडा रहता वो आदमी की दिमाग। वो हमेशा मेरे नाम पल्ली मेरी जान बोलता भाई। वो पूरा कांग्रेस में क्या आप लोग वोट करने जा रहे हैं? कांग्रेस बहुत अच्छी जमात है। ये केसीआर को पूरे तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बोल के डुबा दिया, समझे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे पूरा नुकसान, हजारों करोड़ों का पुला बह गए, समझे। और हर जगह माइनॉरिटीज को और दूसरों को पलट के देखने वाला नहीं है भाई। खाली वोट के टाइम पे अब तक 10 साल दिए ना, अभी एक 5 साल कांग्रेस को देके देखो। कांग्रेस पूरा इंशाल्लाह हर जगह कांग्रेस नई कांग्रेस है। और हम भी तो 400 सिलेंडर देने जा रहे केसीआर कह रहे हैं। अरे भाई ये हमारी स्कीमा 6 स्कीमा हमारी देख के केसीआर बोल रहे हैं। इससे पहले क्या स्कीम है कांग्रेस की स्कीम है, गरीबों की स्कीम, समझे। 500 को गैस सिलेंडर और 2500 में वजीफा, समझे। महिला के लिए बसों में फ्री टिकट, ऐसी पूरे जैसा कर्नाटक में चल रही वैसा ही स्कीम है भाई। तो केसीआर भी तो कह रहे हैं हम भी। अरे भाई वो झूठा है भाई, वो हर बार झूठ बोलता भाई। झूठा है भाई वो, झूठों का बादशाह है। झूठ मालूम। अवद्धम कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार इंशाल्लाह। पूरे इंडिया में बनेगी। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हमारे रेवंत रेड्डी 9 तारीख को शपथ लेंगे। पल्ली में 100% जीत रही। एक को बोलता हमारे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई पूरे एक हो गए। एमआईएम का चाल पूरों को मालूम हो गया। ये बार 100% कांग्रेस मार रही है, फिरोज भाई मार रहे हैं। कह रहे पतंग बहुत ऊंचा उड़ रही है, कोई छूने वाला नहीं है हैदराबाद में पतंग को। ये पतंग तो खत्म हो गया, पतंग का काम खत्म हो गया है। जय फिरोज भाई, खत्म हो गया है। दुनिया के अंदर पतंग लड़ती, यहाँ क्यों नहीं लड़ रही? फिर महाराजगंज में क्यों नहीं लड़ रही? बीजेपी के साथ अपोजिशन में क्यों नहीं लड़ रही? कह रहे केसीआर की 10 साल बेमिसाल काम किए, वापसी हो रही है फिर से तीसरी बार। हाथ आके पतंग को तोड़ देता। फिरोज भाई मांझा को टेस्ट कर रहे, पतंग को काटने। कांग्रेस का पतंग को तोड़ देता। कांग्रेस का हवा फूल जो रहा, क्या होगी पतंग टूट जाती। बोले हाँ। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब कुछ मिलकर रहते हैं। थोड़े पॉलिटिकल पार्टियां मजहब के नाम पे लेकर एक मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाना चाहते हैं। एक ही कांग्रेस पार्टी है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हम कांग्रेस को वोट डालना चाह रहे हैं। वो कांग्रेस कंपलसरी आएगा। लेकिन अमित शाह भी तेलंगाना में आए, कह रहे कि तेलंगाना वालों को हम राम मंदिर का दर्शन कराएंगे फ्री में। वो बोलने वाले बहुत है, हाँ, वो बोलने वाले बहुत है, फ्री दर्शन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। हाँ। मगर तुम क्या कर रहे? मंदिर नहीं जाना है, हम मंदिर नहीं जाना है, मंदिर जाना है, सबको जाना है। तुम्हारे को मस्जिद जाने का नहीं है, सबको जाना है। हमारे को मंदिर जाने का है। हमारे को मंदिर जाने का है, सबको किसी का रास्ता उन्हें जाना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि कांग्रेस में कि आप लोग चाह रहे कांग्रेस सरकार आए? कांग्रेस ऐसा है, पूरे मजहब को लेके चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। हाँ। उनके साथ हम है। तो केसीआर भी टोपी पहन के जाते हैं मस्जिद में। टोपी पहन के हम केसीआर से कुछ ये नहीं है। हाँ, केसीआर जाता, टोपी पहनता, बुर्का पहनता, सब कुछ करता। हाँ, फिर वो बीजेपी से जोड़ता, इधर लड़े सरकार रहता, उधर मिले सरकार रहता। हाँ। वो हमारे कांग्रेस को नष्ट करने वाला है। सत बाबा भी सर पे